डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन हो गई, रैशनल हो गए, इरेशनल नंबर हो गए या एक्सपोनेंट हो गए। उसके अलावा आप थ्योरम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ यानी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का सबसे ही इंटरेस्टिंग और सबसे ही एप्लीकेबल टूल्स है कि इसका जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में जो लोग जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों को मिला के दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अगर वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे इंजीनियर कहलाते हैं। आर्किटेक्चर आपने सुना होगा कि जो घरों के मैप्स बनाते हैं, घरों की बिल्डिंग बनाते हैं, नक्शे ड्रा करते हैं, वो सारे का सारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में की मरहून मिन्नत है। यानी आप अगर आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो है वो सीखना पड़ेगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प जो है वो टूल्स है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री की। तो वो कैसे करते हैं, आए अपने टॉपिक की तरफ। ये क्या है? ये ट्राइएंगल है। कौन सी है? इक्विलेटरल ट्राइएंगल ए बी सी। ये देखो 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये भी मेजरमेंट 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। इधर लिखेंगे लेट अस कंसीडर an equilateral triangle. Triangle ABC such that measurement AB is equal to measurement BC is equal to measurement CA is equal to 2 centimeter, and measurement angle A is equal to measurement angle B is equal to measurement angle C is equal to 60 डिग्री। ये सारे 60 के एंगल हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये हो जाएगी आपका D। ये पूरा आपका है 2 सेंटीमीटर, तो हाफ ये 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसी तरह से एंगल अगर देखेंगे तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा डिग्री और ये भी 30 हो जाएगा। तो ये आपके जो है वो एंगल डिवाइड। तो क्या किया, लिखे यहां ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC at point D। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये आ जाएगा आपकी ट्राइंगल, ये बन गया। तो अब आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन गई? ABD ले ले आपकी मर्जी, ACD ले ले आपकी मर्जी। यानी इन दो ट्राइंगल में से ABD ले ले या ACD ले ले, जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा? 90 का होगा और यहाँ पे भी 90 का होगा। अब नो फ्रॉम ट्राइंगल ABD मेजरमेंट AB 2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BD 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा? मेजरमेंट एंगल
बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यह आ जाएगा 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और इस एंगल के सामने ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ये तीसरी साइड जो है आपकी बेस कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास ये साइड भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये निकालनी है। तो क्या करेंगे, नो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर, और ये क्या है, मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए बी 2 का स्क्वायर, ए डी हमने निकालना है, और बी डी क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, ये 1 इधर जाकर माइनस मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर, ये वाला √3। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यदि sin 60, cos 60, tan 60, कोसेकेंट 60, cot 60, ये सारे हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, आगे cos 60, ये क्या हो जाएगा cos 60, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस क्या है 1/2, बेस ये है 1 ये वाली, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ये परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद आ जाएगा tan 60, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है वो है √3, बेस क्या है वो 1, ये हो गया साइन। अब 3 इनके उल्ट होते हैं, साइन का उल्ट कोसेकेंट 60, 1/sin 60, और ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी 2√3, आगे सीकेंट 60, 1/cos 60, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 2/1 या खाली 2, आगे cot 60, 1/tan 60, आगे क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा 1/√3। ये है आपकी इसका 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बहुत ही आसान है, ये बोर्ड में आती रहती हैं, इनको अच्छे तरीके देखें, तसल्ली करें। अब हमने किसकी निकालनी है, 30 डिग्री की रेशियो निकालनी है। जी बच्चों, अब हमने क्या करना है 30 डिग्री, अब एंगल है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, चेंज कर देंगे। कैसे, ये देखें, ये 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है,
एंगल चेंज होने से ये एंगल चेंज, ये एंगल था तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाई पार्ट यही है। जब एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगा, हाई पार्ट पे फर्क नहीं पड़ता। फिर सुने, एंगल 60 था, इसके सामने ये परपेंडिकुलर था, ये बेस थी, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब एंगल हमने कितना कर दिया, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या लिखेंगे, sin 30 वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 1 ओवर √3 cos 30 1 over 2 sorry 1 over 2 cos 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, वो है √3 over 2। आगे tan 30 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1 ओवर √3। 3 ये उल्टा, 3 ये आगे सीधे, आगे कोसेकंट 30 डिग्री 1 ओवर sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 2 ओवर 1 2। आगे सेकंड 30 ये सेकंड 1 ओवर cos 30 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हो जाएगा 2 ओवर √3। आगे cot 30 हो जाएगा 1 ओवर tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा √3 ओवर 1 या √3। ये आपकी क्या कहलाएंगी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री और क्या कहलाएंगी 30 डिग्री की। तो ये बोर्ड में आती रहती हैं, इनको अच्छे तरीके से सुने, समझें, देखें, तसल्ली करें। अब हम आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, वो कैसे, ये देखें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये देखो ये 90 और ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइडें भी इक्वल होती हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं और एक एंगल 90 का होता है। तो इधर लिखेंगे लेट अस कंसीडर an isosceles right angle triangle ABC such that क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ABC राइट एंगल ट्राइंगल such that AB is equal to measurement BC is equal to 1 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल A is equal to मेजरमेंट एंगल C is equal to कितना आया 45 डिग्री। हमने क्या करना है, ये देखें, अब 90 के सामने ये वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। इसको ले लें परपेंडिकुलर, इसको ले लें बेस। तो अब तीसरी साइड निकालें तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आया, मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इधर क्या करेंगे, मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू कितना आया √2। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा। अब अगला काम साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 1 ओवर √2 cos 45 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1 ओवर √2, आगे tan 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या होगा 1 ओवर 1 तो 1। अब 3 इनके उल्ट हैं, कोसेकेंट 45 यह 1 ओवर साइन 45 और हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर √2 ओवर 1 या √2। आगे सेकेंट 45 1 ओवर cos 45 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये भी √2 ओवर 1 √2। आगे cot 45 डिग्री 1 ओवर tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आते रहते हैं। इसको करें, समझें, देखें, तसल्ली करें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और आई होप कि आप मेरे लेक्चर को सुन के एंजॉय करेंगे, और यही अच्छी बात है, यही मेरा क्रेडिट है। और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि सारे बच्चों को फौरन समझ आ जाए। शुक्रिया।